न्यू हेडिंग, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अभी तक हमने बात किया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ठीक है, और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब बातों हमने चर्चा किया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जब हम ये समझ गए हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इतना महत्वपूर्ण है, तो आखिर ये भी जानना जरूरी है कि उसके सोर्स क्या हैं। और बहुत ही कॉमन सोर्स हैं जो हम सब जानते हैं, जो हम सब कर रहे हैं, उसका हिस्सा हैं। लिखेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? बोलिए, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? बोलो भाई। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? किसी चीज पे एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। चेंज इन स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स का डिफरेंस दो ना, जो नॉर्मल सेंस में इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, वो क्या है, हम कहीं भी अपने पैसे को लगाते हो, उसका रिटर्न क्या है, मतलब जितना पहले से आपका स्टॉक है उसमें परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं, जैसे आपके ऊपर, आप जो यहाँ है, ये क्या है, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। तो जो आपके पास ऑलरेडी है, कुछ नॉलेज कुछ तो है, उसे फर्दर उसको इन्हेंस करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आप कहीं से स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो, ये क्या है, हाँ, फर्दर आपके स्किल में को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है मनी के द्वारा। कोचिंग जाते हो आप, बहुत सारे लोग कोचिंग जाते हो। कितने लोग कोचिंग जाते हो? रेजो हैंड। कितने लोग कोचिंग जाते हो? रेजो हैंड। ठीक है, नहीं आते हो तुम? मतलब आप इस क्लास में अटेंड नहीं करते हो, कोचिंग नहीं आते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, बाकी में सब ठीक है, कर लेते हो, सेटिस्फाइड हो? कितने मार्क्स आए थे? चलो ध्यान दो बेटा, है ना। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है आपका, कि हम और ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करें, जो हमारे पास ऑलरेडी है अगर, तो इसको इंक्रीज करें, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आप बचपन से सुनते आ रहे हो ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। आप करोड़पति हो और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो उस करोड़पति होने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी आपने अनुभव किया है कि जब आप बीमार थे और आपको खाने के लिए दिया जाता था तो आप कहते नहीं खाना है, बड़े पॉइंट, हाँ। तो ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए बचपन से ही कहा जाता था कि हम लोग के खाने पीने पर पेरेंट्स जोर देते हैं कि अभी से जो खाए रहोगे तो भविष्य में काम आएगा। और ये कहा जाता है 8 साल की उम्र तक आपके ब्रेन का परसेंटेज में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हाँ, कि 90% या 80% तक आपके ब्रेन का ग्रोथ 8 साल की उम्र तक हो जाता है। और 8 साल की उम्र तक अगर आपने मान लो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया हुआ है, ब्रेन का ग्रोथ नहीं होगा, मैक्सिमम ग्रोथ। इसलिए बहुत एजाइल होते हैं बच्चे, बड़ा पॉइंट। तो आपको ये कोशिश करनी है कि न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन जो है बहुत बढ़िया हो, ठीक है, वो आज भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखो, अगर मान लो कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, क्या होगा, ब्रेन को वो अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, फेंट हो जाते हैं, पढ़ने स्कूल से गए थक गए, पढ़ने मन नहीं करता है, क्लास में भी सर दर्द कर रहा है। ये सब इंडिकेशन है कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है। अगर आप हेल्दी नहीं होते हो तो मेडिकल रूम की शरण में जाते हो नहीं आते हो, क्लास में लेट जाते हो, हम भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, टीचर भी नहीं बोल पाते हैं। जब हेल्दी नहीं रहोगे तो क्या पढ़ोगे, बड़े पॉइंट। तो पहला काम क्या है कि अच्छा हेल्थ हो, और अच्छा हेल्थ अच्छे न्यूट्रिशन से आता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विच इज़ द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है कि एजुकेशन के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पर हमने चर्चा भी की, ठीक है, कोचिंग वोचिंग सब जितनी भी बातें हमने किया वो सब एजुकेशन पर ही है। बहुत सारे पेरेंट्स, देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत खर्च करते हैं अपने बच्चे को, जो भी उनकी क्षमता है, और हर पेरेंट्स कोशिश करता है कि बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे, ठीक है। अच्छे स्कूल, महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं बहुत सारे जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, ठीक है। इसके बाद भी ट्यूशन लगवाते हैं, इसके बाद भी बहुत सारे एक्स्ट्रा हॉबी क्लासेस करवाना, ये सब क्या है? सब इन्वेस्टमेंट है। अगर सीरियसली आपने कर लिया, मैं सच बताऊं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जितना आपको अपॉर्चुनिटी देता है, प्राइवेट किसी भी स्कूल में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं कॉमन बॉयज़ को। वहाँ एकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस होता है और बाकी लोग जितने भी हॉबी क्लासेस वगैरह हैं वो सब बाहर कर लेते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ जो ग्रुप आता है वो ग्रुप लो एंड मिडिल क्लास ग्रुप है, ठीक है, वो इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं। लेकिन KVS इतना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर कि आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, मतलब कह दूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती है जितना केंद्रीय विद्यालय संगठन में होती है। इट इज़ नॉट आई एम सेइंग बिकॉज इट्स माई मदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सच है, ये यही सच है। और यहाँ पर जो बच्चा अगर नहीं अच्छा कर पा रहा है, इसका मतलब वर्स्ट क्वालिटी है। समझ लो, जितना प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, समझ रहे बच्चे, अगर आप आगे नहीं आ पाते तो इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब कुछ बच्चे SGFI खेलेंगे, स्पोर्ट्स की बात करें तो, ठीक है, इसी तरह हमारे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चे टोक्यो चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, क्यों? एकेडमिक्स में अच्छे हैं। तो हर तरह का प्लेटफॉर्म दे रहा है KVS, डिपेंड करता है। अब मान लो कि इसी ग्रुप में से किसी एक बच्चे को भेजना हो तो मैं किसको भेजूँ? समस्या होगी ना टीचर के लिए, स्कूल के लिए समस्या होगी। तो क्या देखा जाएगा बताओ? हर एंगल से बच्चे के ऊपर विचार किया जाएगा, ठीक है। उसमें वो भी जाए कि बच्चा कितना डिसिप्लिन है, वो भी एक पैरामीटर है, ठीक है। उसके मार्क्स नहीं दिखाई देते हैं लेकिन पैरामीटर होता है, ठीक है। जब बच्चे को पास करना होता है, ठीक है, तो ये भी एक पैरामीटर बनता है कि क्या बच्चा 12th में जाके ठीक कर पाएगा, ठीक है। जो ग्रेस मार्क दिए जाते हैं तो कॉमन दिए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल जो बॉर्डर बच्चे होते हैं तो RO वगैरह से जब बोला जाता है तो उसके ऊपर विचार किया जाता है, ठीक है, कि रिजल्ट इम्प्रूव हो, ठीक है। CBSE भी देती है ग्रेस मार्क, हर जगह सिस्टम होता है, एक सिस्टम बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो। तो इसकी बहुत सारी चीज़ों पर विचार होगा ना बेटा, हाँ, तो किसको भेजा जाएगा? तो इस बात को भी विचारणीय प्रश्न है। सोचिए, हर एंगल से विचार करने का प्रयास कीजिए कि एजुकेशन और ट्रेनिंग क्या है। कहीं भी आप जॉब में एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, और एक होता है कि जैसे मान लो किसी भी कॉम्पिटिशन को आप क्वालिफाई करते हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो चाहे इंजीनियरिंग का हो, तो आप जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको 6 महीने की, साल भर की ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिर आपको करना क्या है, वहाँ जाओगे तो करोगे क्या, ये बताया जाता है। जिसको इंटर्नशिप के नाम से, देखो अभी एक लड़का आता है ना, BEd किया हुआ है, वो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो यहाँ आता है, ठीक है। तो जॉब में जाने से पहले एक ट्रेनिंग, और फिर अगर जॉब में है तब भी एक ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वो हर जॉब में होता है, ठीक है। एक समय के साथ क्या होता है, स्किल को होन अप करने की भी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अब कोरोना काल में हम लोग की ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई, बहुत सारे एक्सपर्ट बुलाए गए कि वो बताया जाए कैसे करना है सब काम। जैसे ऑनलाइन जो हम लोग लिंक भेजते, हम लोग आता था क्या? नहीं आता था, जीरो थे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से ये संभव हो पाया, ठीक है। कुछ लोग होते 1% 2% लोग जिनके पास कंप्यूटर वगैरह बहुत पहले से रहा हो, हाँ, उन लोगों को आता है, आ गया हो, ये अलग बात है। उनके यहाँ कोई सॉफ्टवेयर अलग हो, वो आसानी से सीख गए, तमाम तरह की बात हम लोगों ने सीखा, अपने बच्चों से सीखा, आप लोगों ने सीखा, सबसे सीखा,
यहाँ स्कूलों में भी सीखा, बड़े पॉइंट। तो सबकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत, और हम लोग भी आज जो इलिटरेट लोग हैं, जो नहीं जानते, उनको बताने में एंजॉय करते हैं थोड़ा, बड़े पॉइंट। तो ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे आवास, पीएम आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, ये सब योजनाएं का पर्पस क्या है कि लोगों को बेटर हाउसिंग फैसिलिटी मिले, ठीक है, जिससे उनको अपने जहाँ भी जाना हो, काम करना हो, उसके लिए बहुत इनसिक्योर नहीं हो, ठीक है, कि घर की भी चिंता है, कहाँ रहें, पानी पड़ रहा है, तो तमाम तरह की चिंता है जो गरीबों को झेलना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है माइग्रेशन, जल्दी से लिख लो, टीचर आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है माइग्रेशन, इसको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, मतलब एक जगह से जैसे मान लो कि पटना से कोई दिल्ली आ गया आईएएस की कोचिंग के लिए, गांव से कोई शहर आ गया अच्छे जॉब के लिए, वहाँ नहीं मिल रहा था, यहाँ मिल गया, तो ये माइग्रेशन की वजह से इंडिया से लोग कनाडा चले जाते हैं, इंडिया से लोग यूएस चले जाते हैं, इंडिया से लोग यूरोप चले जाते हैं, यूरोप के लोग यहाँ जाते हैं, ये क्या माइग्रेशन है, ठीक है। उसकी वजह से भी हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से हमारा नॉलेज बढ़ता है, उसकी वजह से हम ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं, नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम योगदान देते हैं, बट पॉइंट ये सोर्स है, माइग्रेशन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, आप न्यूज़पेपर परचेज करते हो कि नहीं करते हो, कंप्यूटर परचेज करते हो, क्यों, किस लिए करते हो, कहाँ जॉब निकल रही है, कौन बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बीटेक का कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेडिकल का कौन सा इंस्टीट्यूट है, टॉप 10 इंस्टीट्यूट कौन से हैं, तो ये सब कैसे मालूम होता है, इन्फॉर्मेशन। एंड टुडे इज द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एज, जिसके पास जितना ही इन्फॉर्मेशन है वो उतना ही आगे बढ़ सकता है, बड़े पॉइंट। तो इस तरीके से ये एक पॉइंट खत्म हुआ, हम आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर।